हेलो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, किरैलिटी एंड एनेंशियोमर्स, आणविक असममितता, कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या आणविक असममितता क्या होती है। जब हमारे कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप, हमें मालूम है कि हमारा कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, चतुर्संयोजी होता है। ठीक है, और जब इस कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग होते हैं तो इस प्रकार के कार्बन को हम एसिमेट्रिक या असममित कार्बन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के अणु को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या असममित अणु कहेंगे। और कभी भी ध्यान रखना कि ये जो असममिति होती है कार्बन की या अणु की, ये जो असममिति होती है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होती, किसी भी कार्बनिक यौगिक के ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, और कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जब सभी प्रतिस्थापी भिन्न होते हैं तो यहाँ पर अणु का मतलब ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है, और ऐसे कार्बन को हम असममित कार्बन या त्रिविम केंद्र भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है इसके जिस मॉलिक्यूल में ये एसिमेट्रिक कार्बन होता है उस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होती है वो कभी भी इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो दोनों हाथ होते हैं, दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो होते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। देखिए, ये जो हमारे दोनों हाथ हैं ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, मतलब एक हाथ को हम रखेंगे तो दूसरा हाथ हमको दर्पण पे दिखाई देगा, लेकिन कभी भी ये दोनों हाथ एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ये एसिमेट्री यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ज़िम्मेदार होती है। ऐसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए देख सकते हैं कि ये जो एसिमेट्री होती है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल विच इज़ नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज़ कॉल्ड कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड किरैलिटी। इसका मतलब ये होता है कि वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती दोनों हाथों के समान वो कायरल कहलाती हैं, और इस गुण को कायरलता कहते हैं। कायरल अणु जो है वो ध्रुवण घूर्णक होते हैं, और वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं उन्हें अकायरल कहते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे वो अकायरल कहलाएंगे। ठीक है, अब इसे हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं। दो सिंपल मॉलिक्यूल है उनके एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हमारा पहला मॉलिक्यूल जो है वो है प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो है ब्यूटेन टू ऑल। फर्स्ट मॉलिक्यूल है प्रोपेन टू ऑल और दूसरा मॉलिक्यूल होता है ब्यूटेन टू ऑल। यहाँ पर देखते हैं प्रोपेन टू ऑल, इसमें एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं है, मतलब असममित कार्बन एटम इसमें नहीं है। ये कार्बन है, इससे हम देख रहे हैं कि जो चारों वैलेंसियाँ हैं वो अलग अलग नहीं है। एक OH ग्रुप जुड़ा है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, ये CH3 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है। मतलब ये दो समूह तो इसके समान है, दो समूह भिन्न है, इसका मतलब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं होगा। और हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल जो है या इस अणु का जो मिरर इमेज होता है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, मतलब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो इसके ऊपर अध्यारोपित होगा। अब कैसे ये हम यहाँ पर देखेंगे। एक बात मैं बता दूँ, आप लोगों ने वेस्ट डैश फार्मूला 11th में पढ़ा होगा। ये जो लाइंस दिख रही हैं ये क्या होती हैं, प्लेन पर होती है, ये फ्रंट में होती है, ये वाला जो हमारा जो ग्रुप है ये फ्रंट में है, और ये जो है ये ग्रुप बैक में जाएगा। डैश डैश से जो लाइनें दिख रही हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक मिरर रख दिया। अब मिरर रखने पर क्या होगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी, मतलब दर्पण रखने पर इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। और जब हम इसको 180 से रोटेट करते हैं तो 180 से रोटेट करने पर इसकी ये जो मिरर इमेज होती है, ये वाला जो हमको मॉलिक्यूल मिला C, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। इससे ये समझ में आता है कि ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं। ठीक है, और ये एकिराल कार्बन एटम होते हैं, मतलब ये जो है वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है, और ये एक एकिराल मॉलिक्यूल है। अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल में ये कार्बन एटम है, इससे एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, एक ग्रुप है C2H5
और एक और ग्रुप है CH3, ठीक है। इस तरीके से चारों ग्रुप इससे जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हैं। ये ब्यूटेन टू ऑल है और इसकी मिरर इमेज ये है, ठीक है। अब इस मिरर इमेज को जब हम 180 से रोटेट करते हैं तो जो हमारा फ्रंट कार्बन होगा वो बैक में चला जाएगा और जो बैक कार्बन है वो फ्रंट में आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। और जब हम ये स्ट्रक्चर इस पर यदि हम इसको सुपर इम्पोज करना चाहें, अध्यारोपित करना चाहें, तो ये अध्यारोपित नहीं होंगे, ठीक है। तो द ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंशियोमर। इसका मतलब ये है कि जब दो प्रकाशीय समावयवियों जो होते हैं उनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं तो इसे हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं या एनेंशियोमर कहते हैं और इस फिनोमेना को एनेंशियोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। द एनेंशियोमेरिज्म have identical physical and chemical property but differ with respect to rotation of plane polarized light. If one of the enantiomer is dextro then the other will be LIVO. इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुण हैं जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक, ये सब समान होते हैं। ये सिर्फ इसमें अंतर केवल समतल ध्रुवित प्रकाश को गुणित करने में होता है। यदि एक प्रतिबिंब रूप दक्षिण ध्रुवण गुणक है तो दूसरा क्या होगा, वाम ध्रुवण गुणक।